पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो, विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो, विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो, सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो। व्यक्तिवाणी चल रही थी 15/11/2003 की। चौथा पेज का आदि।
कुमारिका दादी के लिए बोला। इसको भी उमंग आता है, संकल्प आता है विदेशियों की सेवा करने का। बिजी करने का तरीका अच्छा है। किसका? विदेशियों को, स्वदेशियों को बिजी करने का तरीका कुमारिका दादी का अच्छा है। भक्ति मार्ग के आडंबरों में बिजी कर देंगे तो ज्ञान की ओर से बुद्धि हट जाएगी। अच्छा है, ये निमित्त है ना इस बात के। कुमारिका दादी निमित्त है ना, किस बात के निमित्त है? ज्ञान से हटाने और भक्ति में, भक्ति के आडंबरों में बुद्धि को उलझाने के लिए निमित्त है ना। अच्छा, सभी उड़ती कला वाले हो? उड़ती कला फास्ट कला है, चलती कला, चढ़ती कला ये कोई फास्ट कला नहीं है। उड़ती कला फास्ट भी है और फर्स्ट लाने वाली भी है। अच्छा, माताएं क्या करेंगी? जो भी माताएं हैं उनका क्या काम है? पहला अपनी हमजिन्स को जगाओ। किसको जगाओ? जो माताओं की हमजिन्स माताएं हैं, माना हमजिन्स माताएं कुंभकर्णी निद्रा में सोई पड़ी हैं, उनको जगाओ। कम से कम माताएं कोई उलहना देने वाली नहीं रह जाएं, क्योंकि माताओं की संख्या सदा ज्यादा होती है। बाप दादा को खुशी होती है और इस ग्रुप में सभी की संख्या अच्छी आई है। कुमारों की संख्या भी अच्छी आई है। देखो, कुमार अपने हमजिन्स को जगाओ, माने कुमार कुमारों को जगाएं और माताएं माताओं को जगाएं। अच्छा है, कुमार ये कमाल दिखावे कि स्वप्न मात्र पवित्रता में परिपक्वता है। बाप दादा विश्व में चैलेंज करके बताए कि ब्रह्मा कुमार, यूथ कुमार, डबल कुमार है ना। ब्रह्मा कुमार भी है और शरीर में भी कुमार हो। ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार भी हो और शरीर से भी कुमार हो, तो पवित्रता की परिभाषा प्रैक्टिकल में हो। तो ऑर्डर करें, आपको चेक करें पवित्रता के लिए। ऑर्डर करें, इसमें कोई कुमार हाथ नहीं उठाए रहे हैं। इस बात के लिए कि हमारी पवित्रता की चेकिंग हो जाए। मशीनें होती हैं चेक करने की। स्वप्न तक भी अपवित्रता हिम्मत नहीं रखे। कुमारियों को भी ऐसे, कुमारी अर्थात पूज्य, पवित्र और कुमारी, कुमार और कुमारियां ये बाप दादा को प्रॉमिस करें कि हम सभी इतने पवित्र हैं जो स्वप्न में भी संकल्प नहीं आ सकता। तब कुमार और कुमारियों की पवित्रता सेरेमनी मनाएंगे। अभी तो थोड़ा थोड़ा है। क्या है? संकल्प मात्र में भी अपवित्रता है और स्वप्न में भी अपवित्रता थोड़ा थोड़ा है। ये बात बाप दादा को पता है। अपवित्रता की अविद्या हो, क्योंकि नया जन्म लिया ना,
अपवित्रता आपके पास्ट जन्म की बात है, ऐसा अनुभव हो। मरजीवा जन्म ही ब्रह्मा मुख से पवित्र जन्म है, तो पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है। कुमार कुमारियों को ये झंडा लहराना चाहिए। कौन सा झंडा? कुमार कुमारियों को यह पवित्रता का झंडा लहराना चाहिए। पवित्र हैं, पवित्र संस्कार विश्व में फैलाएंगे, ये नारा लगे। सुना कुमारियों ने? देखो कुमारियां कितनी हैं। अभी देखेंगे कुमारियां ये आवाज फैलाती हैं या कुमार फैलाते हैं। ब्रह्मा को फॉलो करो। अपवित्रता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन माना यह जीवन है। माताओं में भी मोह है तो पवित्रता है। माताओं का मुख्य विकार कौन सा होता है? मोह का होता है। अगर है मोह तो अपवित्रता ही कहेंगे। माताएं भी ब्राह्मण है ना, तो ना माताओं में ना कुमारियों में, और ना कुमारों में ना अधर कुमारियों में। ब्राह्मण माना ही है पवित्र आत्मा। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो ये बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना ये तो चलता ही रहता है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही नहीं। ये फर्स्ट सब्जेक्ट है। नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण खाई। हो गया जो हो गया सो हो गया, ऐसे नहीं छूटेंगे। इसमें अलबेले नहीं बनो। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, चाहे सेवादारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियां कहाँ भी हों, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, ये गीत आपका है ना। तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा सा कर लिया क्या बात है, थोड़ा नहीं बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इसमें बच नहीं सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे। किसका है? इम्प्योरिटी का हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे। कोई भी हो, चाहे सरेंडर हो, नॉन सरेंडर हो, सेवाधारी हो, सबको पक्का इशारा दे रहे हैं। इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना सभी ने ध्यान से? दोनों कान खोल के सुनना। वृत्ति में भी टचिंग न हो। किस बात की? अपवित्रता की। दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में नहीं, तो वृत्ति दृष्टि क्या है? क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का है। उसमें ये चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग हो जाएगा। अच्छा, सभी जहां जहां से भी आए हैं, सब तरफ से आए हुए बच्चों को मुबारक हो। सेवा का टर्न कर्नाटक का।
अच्छा चांस है। कर्नाटक के सेवाधारी उठो, बहुत सेवाधारी आ गए हैं। आधी सभा तो कर्नाटक वालों की ही है। बहुत अच्छा। कोई ने कहा 2500 कर्नाटक वाले हैं। अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, इनकी वृद्धि भी अच्छी है। 15/11/2003 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। तो विधि और वृद्धि दोनों का बैलेंस रखने वाले हो। अभी कर्नाटक ने नाटक में हीरो पार्ट नहीं बजाया है। नाम ही है कर्नाटक, नाटक करने वाले। तो नाटक में भी हीरो पार्ट करने वाले, तो हीरो पार्ट नहीं बजाया है। संख्या अच्छी है, उसकी मुबारक है। अभी कोई हीरो पार्ट बजाओ जो किसी जोन ने नहीं किया हो। लाख को इकट्ठा करना ये तो कॉमन बात हो गई। कोई नवीनता करके दिखाओ जो सभी हियर हियर करें, कर सकते हैं। लेकिन अभी गुप्त हैं, प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं, तो टीचर्स करना है ना। कोई हीरो पार्ट करके दिखाओ। सेंटर खोलो, गीता पाठशाला खोलो, ये तो कॉमन बातें हो गई। अब नई बात करके दिखाओ। तो पांडव करेंगे ना नई बात, नई बात करेंगे ना। हाँ, अच्छे अच्छे पुराने पुराने सर्विसेबल हैं तो करो कमाल। जो सारा जोन तालियां बजावे। बाप दादा की कर्नाटक में उम्मीदा बहुत है, लेकिन अभी उम्मीदों के तारे हैं। उम्मीदों के तारे से सफलता के तारे प्रत्यक्ष हो जाओ। होना है, ठीक है। टीचर्स भी बहुत हैं, तो सिर्फ टीचर्स हाथ उठाओ। देखो कितनी टीचर्स हैं। पांडव भी हैं, जॉन के हेड भी है ना, वो भी हाथ उठाओ। देखो कितने हैंड्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैंड्स हैं। लेकिन सिर्फ अभी पर्दे के अंदर हैं, स्टेज पर नहीं आए हैं। अच्छा, मुबारक हो। इंदौर कन्या छात्रावास की कुमारियों से, कुमारियां अभी कमाल करेंगी या सिर्फ डांस करेंगी? क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों में कुमारियां डांस बहुत करती हैं। तो पूछा, इंदौर जोन की कुमारियां अभी कमाल करेंगी या सिर्फ डांस करेंगी? अभी जितनी छोटी उतनी कमाल करके दिखाओ। छोटी कुमारी चैलेंज करें, अनुभव के आधार से चैलेंज करें, तो सब लोग प्रभावित हो जाते हैं। अच्छा है, अपनी जीवन को सेफ यह तो कर लिया है। क्या इंदौर जोन की कुमारियों ने अपने जीवन को सेफ तो कर लिया है? दुनिया के संग के रंग से बच गई हो। अभी आपस में ऐसे प्लान बनाओ, कोई सेवा का नया प्लान सोचो कि छोटे होते भी कमाल का प्लान करा के बना करके दिखाएंगे। कर सकते हैं। देखो, जब स्थापना हुई तो छोटी छोटी कुमारियों ने ही कमाल की ना। मुरली में भी क्या बोला?
छोटी छोटी कुमारियां बड़े बड़े भीष्म पितामह को बाण मार करके दिखाएं, मारे भी हैं। आप भी कोई कमाल का प्लान बनाओ। अच्छा है, संग अच्छा है, वातावरण अच्छा है, सेफ्टी भी अच्छी है, समय भी है, तो अभी प्लान बनाना ठीक है ना? बनाएंगी प्लान? ऐसा प्लान बनाओ जो बड़े तो बड़े रहें और छोटे सुबह अल्लाह हो जाए। अच्छा, अपने मन को आर्डर से चलाओ। सेकंड में जहाँ चाहो वहाँ मन लग जाए, मन टिक जाए, ये एक्सरसाइज करो। अच्छा, कई जगह बच्चे सुन रहे हैं, याद भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ये सुन करके खुश भी हो रहे हैं कि साइंस के साधन वास्तव में सुखदायी आप बच्चों के लिए। चारों ओर के सर्व खजानों से सदा संपन्न बच्चों को, सदा खुश नसीब खुशनमय चेहरे और चलन से खुशी की अंजलि देने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को, सदा मन के मालिक बने एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले मन जीत जगत जीत बच्चों को, सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता की पर्सनालिटी में रहने वाले पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को, सदा डबल लाइट बन फरिश्ता जीवन में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ऐसे ब्रह्मा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यारो नमस्ते। चारों ओर सुनने वाले याद करने वाले सब बच्चों को भी बहुत बहुत दिल की दुआओं सहित याद प्यार। सर्व को नमस्ते। दादियों से ड्रामा में हर एक को अच्छा पार्ट मिला हुआ है। दीदी हो, दादी हो, दादाएं हो, छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, सभी को अच्छा पार्ट मिला हुआ है। अच्छा लगता है ना अपना पार्ट? माना कुमारिका दादी को अथवा जानकी दादी को या दूसरी दीदी दादियों को भी अपने पार्ट की थोड़ी थोड़ी स्मृति आ रही है। अच्छा लगता है ना अपना पार्ट? बाप दादा भी खुश होते हैं दादी जी से। आपके अच्छे सहयोगी है ना, राइट हैंड से ना, है ना राइट हैंड? देखो ये सारा ग्रुप, ये सब आपके राइट हैंड है। कितने अच्छे अच्छे राइट हैंड हैं। 15/11/2003 की अव्यक्तवाणी का छठा पेज देखो, आपके भी राइट हैंड हैं। जानकी दादी की तरफ इशारा किया। विदेश की सेवा के भी राइट हैंड हैं। 3-4 को बुलाओ। आप लोगों के ऊपर राइट हैंड्स के ऊपर जिम्मेवारी है। निमित्त ये है लेकिन जिम्मेवार आप हो। कौन निमित्त है? जो 3-4 राइट हैंड्स हैं जानकी दादी के, वो निमित्त हैं, लेकिन आप जिम्मेवार हो विदेश की बहनों से, क्योंकि हैंड्स ही तो काम करते हैं ना। आप देखो शरीर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? हैंड्स। तो आप सब राइट हैंड्स हो और हैंड्स जितना चाहे उतना कर सकते हैं। इन दादियों का काम है मस्तक का काम और आपका हैंड्स का काम है। ये दादियां प्रेरणा देंगी, राय देंगी, डायरेक्शन देंगी, लेकिन करने वाली नहीं है। आप करने वाला ग्रुप हो। अभी ये थोड़े ही जाके कोर्स कराएंगे।
अभी इनका भी पार्ट पूरा हुआ। किनका? दीदी दादियों का भी पार्ट पूरा हुआ कोर्स कराने का। मधुबन के राइट हैंड्स भी अच्छे हैं। बड़ी बहनों का भी कोर्स कराने का पार्ट्स पूरे हुए। मधुबन के राइट हैंड्स भी अच्छे हैं तो फॉरेन के भी अच्छे हैं, कमाल करने वाले हैं। बाप दादा खुश होते हैं। देखो एक एक कितना अच्छा रतन है। बाद में सभी की ओर इशारा करते हुए बोला, आप सभी भी राइट हैंड हो ना? राइट हैंड अर्थात सदा राइट कर्म करने वाले, कभी भी वेस्ट कर्म करने वाले नहीं, राइट कर्म करने वाले। बाप दादा को अच्छा लगता है आप सभी श्रृंगार हो। निमित्त जितने हैं और भी हैं, लेकिन बाप दादा जब देखते हैं सभी एक दो के सहयोगी बन बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, खुश होते हैं। आप निमित्त बनने वालों की प्योरिटी की यूनिटी माने दोनों बातें सारे परिवार को हिम्मत देती है। पांडव भी हैं, पांडवों को स्टेज पर बुलाया नहीं है, लेकिन पांडव भी साथ हैं। कितना अच्छा सभी ने चांस लिया, पहुंच गए तो चांस ले लिया। देखो बाप दादा जब देखते हैं एक एक को तो सोचते हैं इनको बुला के बातें करें, लेकिन साकार शरीर माना बंधन, साकार शरीर के बंधन में आ गए ना। साकार शरीर के बंधन में इतना कर नहीं सकते, लेकिन वतन में रहकर कर सकते हैं। इसीलिए तो बंधन मुक्त हो गए ना। वहां जगह का सवाल नहीं है, समय का सवाल नहीं है, लेकिन आपको पता है एक गुप्त बात बताते हैं। बाप दादा वतन में ग्रुप्स को बुलाते हैं। क्या? यहाँ तो हुजूम आ जाते हैं। कहाँ? माउंट आबू में हुजूम के हुजूम आ जाते हैं, बहुत बड़ी गैदरिंग्स हो जाती है, लेकिन वहाँ छोटे छोटे ग्रुप्स को बुलाते हैं और उनसे रूरिहान भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं। जैसे साकार में याद है ब्रह्मा बाप ने एक एक ग्रुप को अपने पास भोजन पर बुलाया, याद है? ऐसे बाप दादा वतन में जरूर बुलाते हैं, लेकिन साकार में नहीं कर सकते। अच्छा, मधुबन के कितने अच्छे अच्छे सेवाधारी बैठे हैं। देखो कितने अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट के बैठे हुए हैं। डबल फॉरेनर्स देखो कितने अच्छे अच्छे हैं। माताएं देखो सभी अच्छे से अच्छी हैं, लेकिन सभी को कैसे बुलाएं? कहाँ है? वतन में या स्टेज पर साकार में सभी को कैसे बुलाएं? क्यों वतन में क्यों नहीं बुला सकते सबको? वतन में आने वालों की स्टेज भी कैसी चाहिए? सूक्ष्म स्टेज चाहिए। तो सब तो सूक्ष्म स्टेज एक साथ नहीं बन सकेंगे। जो जो सूक्ष्म स्टेजधारी बनते जाते हैं उनको बाप दादा ग्रुप बाई ग्रुप करके बुलाते जाते हैं। तो सभी को कैसे बुलाएं? सभी स्टेज पर आ सकते हो? नहीं आ सकते। अच्छा है, मधुबन की आकर्षण सभी को छत्र छाया का काम कराती है। जब पहुंच जाते हैं तो कितना अच्छा अनुभव करते हैं। अच्छा, ओम शांति। हम कहीं भी घूमे फिरे उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता।
बाकी जहाँ कहीं रोका जाता है हाँ। तो बाबा ने पहचान बताई दी है कि एक ईश्वरीय सत्संग ऐसा है जहाँ जाने के लिए रोका जाता है। क्या? तो यहाँ तो माउंट आबू जाने के लिए रोका नहीं जाता, कहाँ रोका जाता है? हैं? बाहरी दुनिया, बाहरी दुनिया में नहीं, बाहरी दुनिया वाले भी नहीं रोकते हैं। विकारों में नहीं जाना। हाँ, विकारों टीके वाले रोकते हैं अच्छा। कि एडवांस पार्टी में नहीं जाना। नहीं जाना। हाँ, हाँ, सही है। तो समझ लो वहाँ ईश्वरीय सत्संग है जहाँ जाने के लिए रोका जाता है। ये भी एक पहचान बताई है। हाँ, तो बिना आपके आज्ञा के हम जा के नहीं हैं? सकते। बिना आपकी आज्ञा के आदेश के हम जाने नहीं, बाबा तो कहीं जाने जाने से रोकते नहीं, कहीं भी जाओ। हैं? जहाँ भी जाओ वहाँ सर्विस का लक्ष्य रखो कि हमें जाके सर्विस करनी है। यही तो करना है। हाँ, जो हमने चीज ली है, जो हमें प्राप्ति हुई है, वो दूसरों को भी कराना है। अच्छा। कमरा बाबा का बना लें और उसमें ज्ञान भी लें, क्या करें वो जैसा आपके। चैतन्य मंदिर बनाना है या जड़ बनाना है? नहीं, चैतन्य। शिव बाबा का जो मंदिर है असली, हाँ। वो तो एक है स्वर्ग, हाँ। और एक है ऐसा मंदिर जहाँ निराकारी स्टेज में सब मिलजुल करके बैठेंगे, हाँ। जिसके लिए बाबा ने बोला है तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। हाँ। वो भी चैतन्य मंदिर है। हैं? और जो सुखधाम बनेगा वो भी चैतन्य मंदिर है। कौन सा मंदिर बनाना है? चैतन्य अर्थात वो भी तन मन धन की शक्ति लगाएंगे। कौन सा मंदिर बनाने के लिए लगाएंगे? सुखधाम, शांति धाम, सुखधाम, ये असली मंदिर बनाने के लिए लगाएंगे ना। वो मंदिर तो 63 जन्म बनाते रहे, हाँ। कुछ हुआ? जड़ मूर्तियों को याद करते करते बुद्धि जड़ बन गई। अभी टाइम नहीं है। वो तो बाबा ने बोल दिया दादी को, क्या बुद्धि भटकाने का तरीका तुमको अच्छा आता है, तुम्हारा ये पार्ट है, तो उसी पार्ट में सहयोगी बनना है। नहीं नहीं। अच्छा, तो वो अगर गांव में कहीं भी मंदिर बन रहा हो लाकर कहीं दे देंगे हैं? शिवलिंग को। हाँ, जिन्हें दरकार है उनकी भक्ति पूरी होने दो। हाँ। हैं? नहीं, किसी अच्छा से लाए थे तो अनादर न हो पूजा पाठ थोड़ा मतलब कराता था समाज में, हाँ जी। और अभी ज्ञान में आने के बाद तो बिल्कुल उससे मुक्त हो चुका हूँ। हाँ। लेकिन लोग खींचते हैं पंडित जी मेरी लड़की की शादी ये कराओ वो कराओ, तो मुझे मजबूरी में जाना पड़ता है, मतलब गांव के मजबूरी सहयोग का के लिए। लेकिन मेरा मतलब दिमाग उधर से डिटेक्ट होता है, फिर भी लोग कहते बाबा हमारा कराओ कराओ। मजबूरी का ही है। अब वो खींच लेता है जबरदस्ती कि मेरे बकरी शरीर हो। में बसे हुए हो। बकरी को कान पकड़ के खींच लिया जाता है। हैं? नहीं चाहते हुए बाबा जाना पड़ता है, विवश हो जाता हूँ। ये कोई बात नहीं, आपकी इच्छा होती है धन कमाने की तो जाते हैं। हाँ, ये भी सत्य है। हाँ। बाबा हम दोनों लोग की घड़ी चश्मे की दुकान है बाबा, इसमें पूरा पूरा झूठ बोलना पड़ता है बाबा, इसके लिए क्या करें? हाँ बाबा, 10 रुपए का सामान है 20 रुपए में बोलना पड़ता है। शूटिंग हो रही है जी। शूटिंग करना तो अच्छा है ना। तो बाबा सच्चाई की शूटिंग किया जाए ना। सच का फाउंडेशन डालने वाले सच का फाउंडेशन डालते रहेंगे। बाबा उससे अब दिल हट गई, अब बिल्कुल धंधा करने का इच्छा नहीं कर रहा। किया जाए कैसे रोजी रोटी चला जाए, ऐसा धंधा है बाबा, उसमें जो है बिल्कुल उसमें झूठ बोलना ही बोलना है बाबा। जो लौकिक में जैसे स्वभाव संस्कार धारण करते हैं, करते रहे हैं, तो अलौकिक में भी कुछ न कुछ स्वभाव संस्कार वहीं खींचते रहेंगे। तो चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, सच्चाई से जितना चलेंगे उतना प्राप्ति होगी। और बाबा उसमें जैसे कंपनी वाले 100 रुपए आइटम लेते हैं, हम लोग 40-50 करके लेते हैं। बाबा ने तो बोल दिया है सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरी धंधे के। जी। फिर कितना भी वो धंधे अपन पाने की कोशिश करते रहो, वो तो चौपट होने हैं। तो क्यों ना पहले से ही अच्छा धंधा पकड़ ले। तो ज्ञान की बातें कोई भी नहीं हल करने के लिए है, लौकिक धंधाधोरी की बातें रह गई। मेरे बाबा ने बोला मैं लौकिक धंधाधोरी की बातें हल करने के लिए थोड़ा ही आया हुआ हूँ। हैं? कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पतंगे सब अपना पेट भर लेते हैं, तो क्या बड़ी बात है। वैसे बचपन से हम हैं?
तो पूरा ज्ञान हो गया, तब आदेश से लेना। ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है। ज्ञान माना जानकारी, पहचान। असली पहचान जब बैठ जाती है तो अज्ञानता सब बुद्धि में से स्वतः ही उड़ जाती है। भक्ति तब तक करेंगे जब तक ज्ञान बुद्धि में बैठा नहीं। उस समय संगठन एक जगह था, उसकी कापियां निकालने की दरकार नहीं थी। उस समय एक ही जगह सारा संगठन था, कापियां निकालने की दरकार नहीं थी। जब ऑल इंडिया में बिखर गए तो उसकी कापियां निकलने लगी। कापियां निकलने लगी तो फिर इस चीज का जो कापियां थी वो उन्होंने जो ऐसा खत्म कर दबा दिया। उस समय दरकार नहीं थी ना कापियों की, जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं निकाली। बाद में जब कापियां निकलने लगी तो लोगों को समझाने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए जरूरत पड़ने लगी, उनको सुरक्षित रखने की। वो भी किसी ने सुरक्षित रखी, किसी ने नहीं रखी। देव की बात है, कोई बात नहीं, फोर्स मत डालो उसके ऊपर। भक्ति कर रहे तो पापा जी ने मम्मी भी लेकर भक्ति कर रहे, फिर बाबा से मिलने ऐसा छुट्टी रही थी। कितने साल का है वो तो छोटा है, 2 साल छोटा है। 22 साल का है। समझदार है, उसको प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। कोई आत्मा ऐसी होती है जो करके सीखती है, प्रैक्टिकल में अनुभव करके तब सीखती है। कोई ऐसी होती है बताने से, कहने से मान जाती है। पहले तो वो अच्छा, मतलब जब हम भक्ति कर गए थे तो बहुत कैसे सुनता, ज्ञान के आधार पर ज्ञान उसकी बुद्धि में सुनाया, बैठाया, समझाया, भट्टी कर लिया उसने। भट्टी कर लिया? भट्टी नहीं किया, कोर्स कर लिया। हाँ, कोर्स करवा दिया था। अच्छा। तो मुरली भी वैसा सुनता है, उसकी बुद्धि नहीं फैसला कर रही है ना। खेती करता है वहाँ वैसे। ठीक है, वो जिस रास्ते को अपना रहा है उसे सहज चलने दो। जो आने वाला टाइम है ना वो समझा देगा। कोई को ईश्वरीय ज्ञान नहीं समझा पाता है, समय समझाता है। कोई को आत्माएं समझाती है। आने वाली जिंदगी तो और खराब होगी लोगों की, चारों तरफ से आक्रमण होंगे। अभी तो फिर भी बहुत अच्छा चल रहा है चारों ओर। इजाजत हो, घर वालों में सबकी संतुष्टि हो, वैसा करो। है? आपस में मनमुटाव हो जाए तो तुम अपना ढपली अलग बजाओ, वो भी अच्छा नहीं। लौकिक अलौकिक दोनों को तोड़ निभा के चलो। है? 500 करोड़ पत्ते हैं। बहुत कम पत्ते हैं। तंग क्यों होना? मुंह से ही तो बोलती है, तंग क्या करती है? मुख से बोलना चिपक जाता है क्या? एक कान से सुनते रहो, दूसरे कान से निकालते रहो। फालतू बात बोल रही है? ऐसे आप फील करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? कुछ समझ नहीं है तो क्षमा कर दो। झगड़ा करती है, सबके साथ झगड़ा करती है। उसका हिसाब किताब है ना, वो पूरा करेगी ना। किसके साथ? आपके साथ है, जिनके साथ झगड़ा करती है उनके साथ है। पूर्व जन्मों का जो भी हिसाब किताब पूरा तो करेगी ना। हाँ, तो हिसाब किताब समझिए, खुशी खुशी पूरा करो। इस साल खास वरदान है बाबा का, संतुष्ट रहो, संतुष्ट करो। है? तो परीक्षा तो आएगी है? नहीं, इसको देखाऊंगी। हाँ जी। अच्छा बाबा मेरे हैं? जिन लोगों से बुद्धि योग जुटाया है, संबंध जोड़ा है, तो वो अपना हिसाब किताब नहीं लेंगे? हैं? लेंगे। क्यों? तो लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। हाँ, तो आ जाते हैं सामने। कहाँ जा रहे हैं? अरे हमसे तो निबट जाओ। हैं? लेंगे। ड्यूटी टाइम भी ज्यादा तीखा करना है तो उसको डाइवर्ट कर दो कि ड्यूटी जो हम कर रहे हैं ईश्वरीय सेवा के लिए कर रहे हैं। खुशी बनी रहेगी, पावर मिलेगी।
हवा को कंट्रोल करेगा कौन? नहीं, जैसे आगे फिर मुरली में आया कि कहाँ 60 साल का बुढ़ा, कहाँ 14-15 साल की कन्या। तो बाबा की आए तो हाँ, तो मम्मा के लिए बोला, ओम राधे के लिए, ओम राधे के लिए बोला है। हाँ? और ब्रह्मा बाबा की आयु 60 साल 48 में पूरी होती हाँ, है। तो क्या हुआ? तो 48 में मम्मा की आयु 14-15 साल रही होगी। तो खुल रही होगी? तो जब ज्ञान में आई होगी तो कितना की रही होगी? हैं? जब ज्ञान में मम्मा आई होगी। 14 साल की? नहीं तो हाँ, जब प्रजापिता ड्रिल कराए हैं तो प्रजापिता तो 42 में शरीर छोड़े हैं। तो क्या हुआ? तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि कितने उम्र में मम्मा आई थी ज्ञान में? ये तो कोई प्रूफ मिले तभी तो बताया जा सके, बिना प्रूफ के कैसे बताएं? अगर प्रजापिता ने डील कराई होगी तो 42 में मम्मा को होना चाहिए। और एक उससे जो पहले भी हो सकती है? उससे पहले एक किताब छपी है जो एक ब्रह्मा बाबा की एक अद्भुत जीवन कहानी, उसमें दिया है कि 38 में मम्मा ज्ञान में आई। अब वो तो सब मनुष्यों ने लिखी हाँ, वो किताब तो है, एक दूसरे को इसमें उसका कंट्रास्ट कर भरोसा रही है। किसी किताब में कुछ लिखा हुआ है, किसी किताब में कुछ लिखा हुआ है, बात क्लियर नहीं होती। दान मांग कल्याण एकदम से दब से निकल के जाना ही है। अपने कुल का होगा तो 1 सेकंड में बुद्धि में बैठ जाएगा। उनको लंबा लंबा समझाने की दरकार नहीं पड़ेगी। 1 घंटा गया। और वो भी गुजरात के मानंद। गुजरात के लोगों को खास वरदान मिला हुआ है। क्या पूरा परिवार का परिवार है। गुजरात का बेहद का अर्थ बताया है, जिनके अज्ञान की रात गुजर गई। ओरिजिनल गुजरात शिव और शंकर अलग है। सबसे पहले सेवा वो की तरफ से हुई नहीं। फिर हम लोग पूछते शिव और शंकर, उन्होंने सिद्ध कर दिया अलग है, माना 2 है। शिव और शंकर जो दुनियावी स्थूल मान्यता में एक ही बताते हैं, तो वहाँ से वो शुरुआत करते हैं कि शिव अलग शंकर अलग। नहीं, आत्मिक रूप में तो अलग अलग है ना। नहीं, वहाँ सिखाते हैं 7 दिन के कोर्स सिखाते हैं। हाँ। लेकिन जब शिव की सोल कार्य कर रही है, हाँ, तो शिव ही कहा जाएगा ना। हाँ। जैसे कोई में देवी आई, तो जैसे गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा आए, हाँ, तो गुलजार दादी उनको पुकारते हैं या ब्रह्मा बाबा पुकारते हैं? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा पुकारते हैं ना, तो सोल के आधार पर नाम पड़ा ना। हाँ। तो उसी तरीके से जब शिव अपना कार्य करता है तो शिव है। हाँ, और जब शिव कार्य नहीं करता है, बैल पर हमेशा सवारी थोड़ी होती है। हाँ। तो उस समय वो अपने ध्यान मग्न स्टेज में है। नहीं, वो बात नहीं है। जब हम कोर्स करने जाते हैं तो वो शुरू से ये बताते शिव और शंकर अलग है, तो अलग अलग है। नहीं बताते हैं। फिर हम लोग पूछते शंकर है कौन? अगर आप बोल रहे हो सब लोग को यही क्वेश्चन है। जब आप बता रहे हो तो अभी दोनों चित्र को निकाल दिया है। फिर सबका हमारा क्वेश्चन था कि शंकर है कौन? अगर अलग है तो सही ना। फिर कौन है? तो बोले हमारे जो तपस्या मूर्त है वही हम शंकर है। और कितने शंकर? कितनी बार हम जितने भी के भाई सबने पूछा है, जब अलग है तो कोई हस्ती तो है ही। तो क्या बोलते हैं हमारे जो योग आप जो तपस्या कर रहे हो वो समझाएंगे सबको। ये क्वेश्चन ब्रह्मा कुमारों में कि जब आप बताए वो अलग है, माना कोई बाद में उन्होंने प्रदर्शनी में से वो चित्र हटा दिया, फिर भी समझा नया प्रदर्शनी में छपा है, उसमें चित्र हटा दिया। और मैंने एक बार ब्रिजमोहन भाई को वो भी पूछा था, मतलब ब्रह्मा सो विष्णु है, तो चलो वो तो ब्रह्मा बाबा ने स्थापना कर दी, लेकिन आप जब बोलते हो कि शंकर का काम विनाश का है, तो शंकर का भी बॉडी होना चाहिए ना। तो उनका जवाब वो भी हुए आ जाएगी बॉडी भी आ जाएगी ऐसा बताया। लेकिन आ जाएगी मैंने अंदर से मानते हैं, मंदिर से प्रत्यक्षता, लेकिन हम होने नहीं देंगे, कैसे आ जाएगी। फिर बोला अभी तो उसको आहिस्ता आहिस्ता विनाश है, अभी तो स्थापना भी पूरी नहीं हुई, 9 लाख पूरे नहीं हुए, उसके बाद में वो सोचने की बात है। इसके लिए अभी उसके ऊपर चिंतन मनन मत क्या करो, ऐसा बोला उसको। माना हमारी स्टेज बनेगी तो हम ही संकट। उनका कहने का भाव है जब बीज रूप स्थिति निराकार की तरफ सेट हो जाएगी आत्मा। तो मैंने वो बोला हम जब इतनी अच्छी स्टेज बनेगी तो हम विनाश का कार्य थोड़ा करेंगे। बोले वो सब बाद में बात की बात है। विनाश का कार्य खराब थोड़ा ही, विनाश तो कल्याण नई दुनिया के लिए विनाश होगा नहीं तो स्वर्ग आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं। स्वर्ग प्रत्यक्ष ही तब होगा जब विनाश होगा। वो ऐसा जवाब नहीं दे सकते, बोले वो बात की बात है। अच्छा, कर्म की गति में क्या है? एक जन्म का कर्म का हिसाब किताब दूसरे कर्म में निकल जाता है कि बहुत कर्मों का जमा होके होता है? कर्म की तीव्रता के ऊपर है। तीव्रता के कोई कर्म जितना तीव्र गति से किया जाएगा, पूरी मनसा की ताकत लगा के, वाचा की ताकत लगा के, कर्मणा की ताकत लगा के,
सारी शक्तियाँ लगा करके कोई कर्म किया जाता है तो उसका फल अगले जन्म में एक ही जन्म में, नेक्स्ट लेकिन जन्म नेक्स्ट जन्म में उसके बाद के जन्म के लिए वो बैलेंस में बाकी नहीं रहता है ना, थोड़ा बहुत रहता है, थोड़ा कुछ थोड़ा बहुत रहता है। तो इस तरीके से वो स्टोर होता जाता है, स्टोर होता है, आखिरी जन्म में आकर के सारा है। लेकिन वो बचा कुचा होगा ना, थोड़े ही परसेंट, मोस्ट परसेंट तो नेक्स्ट जन्म में हो जाता है। बनता है ब्राह्मणों का, इस जन्म का ज्यादा बन जाता है। ज्ञान में आने के बाद जो पाप कर्म बनते हैं ना, श्रीमत के बरखिलाफ हम जानते हैं, फिर भी हम उल्टा काम करते हैं, तो वो 100 गुना पाप जो चढ़ जाता है वो ज्यादा करता है। और ये शारीरिक बीमारी जैसे ये है, ये कौन से कर्म का परिणाम? ये भी ऐसे नहीं, कौन सा ऐसा कौन सा मन बुद्धि का मिसयूज किया है। लेकिन हमने भी साथ दिया तब हमारे सर में राजा होते तो कोई राजे बड़े उच्छृंखल होते थे, बाबा मनमानी करते थे, सुनते किसी की नहीं थे। तो जो चीज ईश्वरीय सत्ता हमको जो मिली हुई है, ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर की जो हमें दात मिली है, तो राजाई की दात दुरुपयोग हुआ। हाँ, तो राजाई को हमें मिसयूज नहीं करना चाहिए। कोई भी ईश्वरीय ज्ञान को हम मिसयूज करते हैं तो उसका दंड हमको यही भोगना पड़ता है, इसी आखिरी जन्म। वो तो ये भी समझता है, लेकिन वो ये भी क्या पूछता है, ये कभी मुझे कब से बोल रहा है, स्टार को याद करो, यहाँ स्टार चमक रहा है। वो वहाँ भी बहन को इसलिए गंगा बहन ने मुझे बोला आप बाबा से डायरेक्शन लो। हमारी वाचा से, कर्मणा से, अब आप जाएंगे तो वहाँ बैठेंगे तो बहनों से दृष्टि नहीं लेंगे, आपको थोड़ा वो आएगा, ऐसा आना नहीं चाहिए। जब बड़ी बहनें दृष्टि दे रही हो ना, उस समय हमको एकदम सूर्यवंशी बन करके बैठ जाना है। बाबा जैसे बोला ना, रुद्रमाला के मणकों में मुख दिखाए जाते हैं प्रवेश करने की यादगार। तो परमात्मा शिव जो है पता नहीं चलता है किसमें प्रवेश करता है, लेकिन प्रवेश करके सर्विस तो करता है। मुकर्रर तो एक ही है, कोई कह नहीं सकता मेरे अंदर प्रवेश है, लेकिन कार्य करा लेता है। दृष्टि का फोर्स और वाचा का फोर्स देता तो है कि नहीं देता है। शिव बाबा हम बच्चों में सर्विस करते, हम तो पति तमो प्रधान आत्मा है, हमारे पतित बना हमारे अंदर बुद्धि में इतना भरा हुआ है कि हम उससे ही छुट्टी नहीं मिलती है। तो वास्तव में जब हम किसी सेवा पर खड़े हो जाते हैं हिम्मत करके, तो बाबा हमको मदद दे देता है। नहीं फिर अंदर शुरू करे, बिल्कुल आप जब वो दृष्टि दे रहे हैं तो आप ये कमजोरी नहीं दिखाइए कि हमको कवर कर ले। ऐसी आत्माएं है। हाँ, ये भी आत्मा है। नहीं, हम जब दादियों से लेते हैं तब कितनी आत्मा, आप थोड़े लेते हैं, आप लेते हैं। हम जब लेते हैं ना तब हमने ऐसी व्यक्तियों को देखा वो बाबा से दादियों से दृष्टि लिए बिना चली जाती है, तब हम देख रहे क्यों वो नहीं ले रहा है। तो मानो उनको रात पता है, रात का पता है अंदर। हाँ, वो चोर बाजारी कर रहे हैं ज्ञान की, एडवांस ज्ञान की चोर बाजारी चल रही है अंदर। हाँ, तो वो दृष्टि ले रहे हैं, हम देख रहे हैं। दादियाँ वो बैठ करके आपस में बातें करती हैं, लेन देन करती है, कैसे सुनती है, सीढ़ी सुनती है। अभी उनको जैसे वहाँ अभ्यर्थवाणी चलती है ना, वो यहाँ से इंतजार में रहती है, यहाँ से क्योंकि यहाँ से हमें करेक्शन। तो ऐसी व्यक्ति भी है, दूर नहीं आते, मैं उनके पास आधा बैठती हूँ ना। ये फरिश्ताओं का जो पार्ट है ना, उनको पता होगा यहाँ क्यों नहीं है। दूसरे धर्मों में चलता है। फरिश्ताओं की मान्यता जो है वो मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में ज्यादा है। अपने भारतीय परंपरा में देवताओं को मानते हैं, लेकिन फरिश्तों को नहीं मानते। ये ब्रह्मा बाबा जो गुंजाटा जी प्रवेश करके पाठ में जाते हैं, फरिश्ता पाठ चल रहा है। तो फरिश्ताई आत्माओं को सब नहीं मानते हैं, जो उनके धर्म के होंगे वही फरिश्ते को मानेंगे। तो अभी हम क्या करें, लास्ट में आप आए ब्रह्मा के 30 साल सन 47 से सन 76 तक वो पूरे हुए। तो शंकर का पाठ शुरू होता है, और शंकर का पाठ सन 76 से 77 से लेकर के 2006 तक, 2005 तक, ये 30 साल ये पूरे हो जाते हैं। तो ब्रह्मा का पार्ट हुआ इंस्पिरेटिंग पार्टी, और शंकर के बीच में जो पार्ट चलता है एडवांस पार्टी है, वो है प्लानिंग पार्टी, और विष्णु के द्वारा फिर है प्रैक्टिकल पार्टी। तो प्रैक्टिकल पार्टी वो भी 30 साल काम करती है, 2006 से लेकर 2036 आप उसकी एंड मौके पर अभी और भाई भाभी कैसे आ सके, कहाँ यहाँ तो खुला दरबार है। मैंने बोला उनको कि बाबा ने तो रहम दिल है,
रहम दिल की बात छोड़ो, बाबा तो रहम दिल है। रहम दिल की बात छोड़ो। बाबा ने कहा जो शुरुआत में बीज डालता है ना, उसका बहुत भाग्य बन जाता है। हाँ, शुरुआत में उन्होंने जो सहयोग दिया है वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। वो कभी नहीं भुलाया जा हाँ जी, हाँ जी, सकता। हाँ जी। तो मैंने बोला तुम बाबा के पास जाओ, हाँ जी। अगर हो तो जब माफीनामा लिख के देने की बात आती है ना, तो उस वक्त जैसा दिल्ली का भी बहुत बड़ा संगठन रुका हुआ है। अच्छा, हाँ, दिल्ली के लगभग आधे एडवांस पार्टी के लोग रुके हुए हैं, इसी बात में वहाँ माफीनामा लिखाया है। हाँ, मिल जाएगा। वो बात तो ठीक है ना, करे आने की बात तो इससे क्या अर्थ होता है? हाँ, ये सब पार्ट है, वैरायटी ड्रामा है, वैरायटी पार्टधारी है। कोई 99% झूठे हैं, कोई 50% झूठे हैं, कोई 1% झूठे हैं। झूठे सच्चे सब डिक्लेयर होने हैं ना। ज्ञान तो बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी करने वाला है। क्या करना, ये श्रीमत के अनुसार आपको सोचना। ज्ञान में कोई सावधान होने की बात नहीं है। नहीं, ये मुंबई वाले जो है शायद आपको पता हो। मालूम वो, हाँ, मालूम है वो। उन्होंने सूरत और खंबात से 2-3 पार्टियां आई थी कंपनी में, उसमें 2-3 कन्याएं भी थी। उनको सत्यानाश कर दिया, आखिर उन कन्याओं को शादी करनी पड़ी। अच्छा, जो ठीक काम नहीं कर रहे हैं। आखिर ये दूसरे जो धर्म निकले हैं, इनका फाउंडेशन किसने डाला है? ये ऐसे ही लोगों ने। वही काम करते हैं ना, सारे गाँव घूमते हैं। हाँ, ज्ञान का कचूबर निकाल दिया। हाँ, बाबा उल्टा ज्ञान निकाल करके बार फोन किया तो उसका जल्दी प्रूफ नहीं मिल पाता है। तो पार्टी को रिसीव करना पड़ा। चलो आए हैं दरवाजे पर, क्यों धक्का दिया जाए, तो भट्टी करके चले गए। तो बाद में पता चला कि ये तो अनिष्ट है। अब वो तो बिल्कुल ज्यादा पक्का हो गया, पक्का कि वो यही धंधा कर रहे हैं ज्ञान की आड़ में। यार जाएगी, वो मानेगी नहीं। पीके वाले तो वही के वही रहेगी। नहीं, वो एडवांस मिक्स करके सुनाते हैं ना बातें, तो एडवांस आधी बातें वो एडवांस भी सुना देंगे। वो सुन करके लोगों को विश्वास बैठ जाता है। ये बात है बिल्कुल सही, ये बात तो बिल्कुल सही, बस आधा सही ले जाके फिर थोड़ा सा रास्ता घुमा दिया। जैसे झाड़ की जड़ें डाली पहले सीधे गई, फिर थोड़ी समय आधे समय 2500 साल सीधी जा करके तो कोई ने इधर मोड़ा, कोई ने इधर मोड़ा, कोई ने इधर मोड़ा। ऐसे ही है उनका। ये लोगों का दूसरा योजना में ऐसे है। हाँ जी, पीपीके वाले। हाँ, ये इनको अगर जड़ मूल से निकाल देंगे अच्छा, तो इनका साम्राज्य ऐसे नहीं होता। फिर कोई पीपीके होगा ही नहीं उधर। वो लोग ऐसा सोचते हैं। वो लोग ऐसा सोचते हैं। तो दुर्योधन क्या सोचता था? ये 5 पांडव इनको खेल चला। वो लोग ऐसा ही सोचते हैं। बोल रहा है तो इनको बीच में कई बार ट्राई किया तो हाँ, ना आपका मिला ना दलसुख भाई का मिला। हाँ, दोनों ही बदल गए। दलसुख भाई का नंबर है आपके पास? भाई का नंबर देखना पड़ेगा। अच्छा, बात नहीं। अगर आपको चाहिए तो मैं छोड़ दूंगा। चाहिए क्या? दलसुख भाई जो है ना, जो एडवांस की पहली भट्टी हुई थी अहमदाबाद में, जहाँ से एडवांस का ज्ञान शुरू हुआ था, जिस भट्टी के बाद वो 9 कुमारों को तीनों सेंटरों से इकट्ठा किया गया था। अच्छा, 9 अधर कुमारों को, और वो 24 घंटे की भट्टी करने में दलसुख भाई ने सबसे ज्यादा सहयोग दिया था। अच्छा, कुमार का दादी को तरला जी ने बुला लिया रातों रात। उनको पता लग गया कि हाँ ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं रात। तो उनको ये तो ध्यान में आया नहीं कि ऐसे याद में बैठे हैं। उन्होंने ये समझ लिया ये कोई आपसी मीटिंग कर रहे हैं, स्काउट हमारे खिलाफ चला रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने समझ के कुमार का दादी को रातों रात बुला लिया। स्टेशन में वो निकलती हुई जा रही थी माउंट आबू। तो कुमार का दादी ने उन सबको तलब कर लिया, भट्टी में बैठने वालों को। सुबह सुबह वहाँ स्टेशन में चले गए। वहाँ जाकर के कुमार का दादी बड़ी झाड़ लगाई उनको सबको। तो वो बेचारे मुँह लटकाए हुए आ गए। कहा कि वीरेंद्र भाई ये सब बंद कर दीजिए, क्या है इसमें? भले बाबा ने डायरेक्शन दिया है, अभ्यर्थवाणी चलाई थी बाबा ने। तो बाबा ने कहा बाबा ने बोला था कि हम सरीखे पुरुषार्थियों को साथ लेकर के याद का प्रोग्राम बनाना चाहिए।
तो ये डायरेक्शन लेकर तुरंत हमने फॉलो कर लिया, दूसरे दिन भट्टी का प्रोग्राम रख दिया था। तो कुमार का जब उनको बहुत डांट दिया, वो बेचारे मुंह लटकाए हुए आए कि आप छोड़ दीजिए, क्या है, याद ही तो करना है, हम घर में बैठ के याद कर लेंगे। तो सब तो खिसक गए, दल सुख भाई रह गए। तो उन्होंने कहा इन सबको जाने दो, हम आपका पूरा सहयोग लेंगे और 6-7 घंटे की भट्टी का प्रोग्राम रह गया है वो हम आपके साथ पूरा करेंगे। हाँ, और ये बुलाने पर गए भी नहीं थे। नहीं उस वक्त वो और बाद में क्या है, ये सारे मामले लड़कियों की वजह से ठंडे पैसे मिलने लगे उसको, तो पैसे के चक्कर में बोला है धन कमाने में जिनकी बुद्धि लगी हुई है उनकी किस्मत टूटी हुई समझो। उनको एक बार पॉइंट हमने सुना भी दिया, लेकिन बुद्धि में बैठता नहीं ज्यादा, असल ध्यान नहीं दिया। वो वापस बहुत जबरदस्त असर हुआ, लेकिन वो बंगलौर से बहुत से टूट गए, पूना से बहुत पूना से टूट गए। बम्बई में कोई असर नहीं, बम्बई में नहीं, बम्बई में नहीं और सूरत में भी कम हुआ। बम्बई में सारा फोर्स भेज दिया, एक भी नहीं, बम्बई में भी नहीं। बम्बई है ज्ञान का बम फोड़ने वाला, अभ्यर्थवाणी बोला, बम्बई है विनाशकारी, दिल्ली है स्थापनाकारी। दिल्ली से स्थापना होगी और बम्बई से विनाश होगा। अभी भी अखबारों में बहुत धूमधाम मची हुई है, लोकल अखबारों खास। और सूरत में भी कम असर हुआ। सूरत में तो गीता पाठशाला 2 चल रही है, उनका प्रूफ तो मिल गया। मिल गया। हमारी फैमिली में मैं देरानी जाती है ना, फिर भी वो कुछ सुनती नहीं। और होशियार होता तो फोटो और खींच लेता उस समय, डंडे लेके खड़े हुए और जाने नहीं दे रहे। आम पब्लिक के लिए खुला रास्ता है, खुला रास्ता है। मुरली बोला बाहुबल वाले विनाश को पावे, विनाश को पावे नहीं। अब विनाश को पावे में कोई मर थोड़े ही जाएंगे, नहीं, उनके पद का विनाश हो जाएगा। उनके पद का ऐसा वे है, लेकिन कैसेट बहुत अच्छी है। पर कैसेट अच्छी है तो कैसेट में ज्ञान अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं है। तो वहाँ 7 बजे आपको मिलेगी, जब तक आप पोस्ट से हमारे पास भेजेंगे तब तक 4 दिन हो जाएंगे। ये अभी तो एडवांस पार्टी, इसमें भी एडवांस है। वहाँ वाणी चलती है और हमारे पास दूसरे दिन आ जाती है। कई जगह से छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहीं कहीं से हमारे पास आ जाती है। वही बोला कभी तो कंप्यूटर से 2-2, 3-3 जगह से वाणी भेज देते हैं उसी तरह। वो यहाँ चलाते हैं, वाणी हमारे पास अमेरिका से आ जाती है। अब ये अभ्यर्थवाणी है दोनों, उनका ये क्लैरिफिकेशन चल चुका है। ये अभ्यर्थवाणी जो अभी 2-3 चली हैं, इनका क्लैरिफिकेशन हो चुका है। सुना हमने वहाँ भी 30 तारीख है, 30 तारीख की वाणी है। 15 दोनों सुनाई। एडवांस वाणी चलती यहाँ है, उसका गुहियाट सारा यहाँ क्लियर हो जाता है। तो गुहियाट बताते ही नहीं है। अच्छा, दूसरी एक और वंडरफुल बात, ब्रह्मा बाबा ने इतनी वाणियां चलाई जो कैसेट में भरी गई है। पहले डेक होती थी, डेक। अच्छा। तो डेक में लंबा इतना चौड़ा सा टैप होता था, बड़ी टेबल, एक टैप इधर रखते थे और डेक में एक टैप इधर होता था। वो टैप यूँ घूमता था, वो चक्कर एक तरफ से खाली होता, दूसरी तरफ भरता, दूसरी तरफ से खाली होता, फिर इधर चलता। तो वो टैप में ब्रह्मा बाबा की वाणियां सारी भरी जाती थी। वो सारी भरी हुई वाणियां इन्होंने सब नष्ट कर दी जब से एडवांस किया। तो ब्रह्मा बाबा की वाणी तो मुख से उच्चारी हुई, जो फर्स्ट क्लास माल था वो खत्म हो गया, वो तो अब मिलेगा नहीं। थोड़ा सा उन्होंने काट छाट करके 4-6 कैसे कोई मांगता है, लो ब्रह्मा बाबा की कैसे ले जाओ, उसमें है कुछ भी नहीं, जो भूसा रखा और जो असली माल है सब साफ कर दिया, साफ हो गया। तो ब्रह्मा बाबा की जो वाणी है वो तो इस तरह खत्म कर दी। अब अव्यक्त वाणी है, तो अव्यक्त वाणी जो है वो रात भर चलती है, धीरे 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 करके। तो रात भर जो अव्यक्त वाणी चलेगी उसमें 4-5 कैसेटें मर जाती है।
1-2 घंटे की वाणी जो चलनी चाहिए, उसमें रात भर में 4-5 कैसेट बन जाती है। अब वो कौन सुने बैठ करके, किसी पास इतना टाइम है वो 5-5, 6-6 कैसेट सुने। आपने कभी सुनी हो माउंट आबू में रहकर के अव्यक्त वाणी? कभी कभी कोई सुनता ही नहीं। लेकिन वही अव्यक्त वाणी जो वहाँ रात भर चलाई जाती है, वो यहाँ आकर के 2 घंटे में 1 घंटे में पूरी क्लैरिफिकेशन सही तैयार हो जाती है। तो धड़ाधड़ सुनने की मजा आता है, ये सुनने का मजा आता है। उसमें घंटे कान लगा के सुनो, कितनी देर में एक सेंटेंस बनता है। ये वाणी भी बेकार हो गई कर दी ब्रह्मा बाबा की, और वो जो मुरली है वो भी ब्रह्मा बाबा की बेकार हो गई। उनके पास भी नहीं रखा सब। हाँ, है ही नहीं उनके पास नहीं। लेकिन ये है कि कोई पुरानी गीता पाठशाला है जहाँ से वो स्टॉक मिल सकता है, वो ओरिजिनल चीज है। ओरिजिनल वो भी हमने देखा है 69 के पहले जो माउंट आबू से छपी हुई मुरलियाँ आई हुई पड़ी है पुरानी वाली की। अच्छा, उनमें भी अंतर है बाबा के बोले हुए से टैली करने पर। लेकिन वहाँ जो लाइब्रेरी है ना, उसमें ओरिजिनल मुरलियाँ मिलेगी क्या टेप नहीं, बुक्स बनी है ना, जो बुक्स बनी है मुरलियों की, उन मुरलियों में और बाबा ने जो डायरेक्ट बोला है कैसे उसमें भी अंतर है। और भी वो बुक्स के अभी में भी काट के रहे तो बुक्स वो अव्यक्त वाणी जो पुरानी वाणियाँ है ना, वो उसमें असल है, पर पुरानी अव्यक्त वाणी। और अभी जो अभी जो आती है ना, वो लंबी चौड़ी, वो उसमें काट एडवांस में जो क्लैरिफिकेशन निकल रहे हैं अव्यक्त वाणियों, हाँ, तो वो देखते हैं इसका दिया से निकल पड़ा। इस तरह हिस्ट्री में बहुत किया है मुसलमानों ने। एक बात वो प्रदर्शनी पुराने प्रदर्शनी देखो, ये अभी के प्रदर्शनी, ये झाड़ में ऊपर जो शंकर को बताया सदगति करता है, हटा दिया, उसको हटा दिया। वो तो समझ में नहीं आते बाबा, चित्र भी ऐसे बना दिए, कोई उसको हटा दिया। फिर वो जो हाई शिव बाबा करके चित्र बताया था, वो निकाल दिया। पहले निकाला नहीं। हाँ, पहले नहीं पहले निकाला। उसमें वो जब उनके ख्याल में आता है कि ये एडवांस से पॉइंट निकल रहा है, तो वो निकाल देते। नहीं, वो चित्र ही हटा दिए। चित्र, हाँ। फिर श्री कृष्ण आ रहा है, वो 1976 पहले का वो श्री कृष्ण का चित्र है। हाँ, वो भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो दिखाई देता नहीं है, पर उसका आधार लेके बम्बई वाला, हाँ, सतीश भाई वो चित्र लेके देखो श्री कृष्ण आया, देखो श्री कृष्ण आ रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं। अरे पर श्री कृष्ण आ रहे हैं, ये चित्र कब का है? 1974 के पहले का चित्र है, और 76 में श्री कृष्ण आने वाला था, ये बात बताता है। उसके बाद में तो वो चित्र छपा ही नहीं। फरुखाबाद के आसपास ही 4 भगवान चल रहे हैं, एडवांस पार्टी से अलग। अच्छा, एक तो तिरवा है। हाँ, तिरवा में एक बार 2 बसें भरकर के माउंट आबू ले गए थे वो लोग, ब्रह्मा कुमारी है सर उसमें। वहाँ जाकर के वो कोई भूत आता था उसमें, वो बाबा की तरह एक्ट करके सारा बोलता था। अच्छा। एक बिधुना है फरुखाबाद जिले के पास ही, ये इटावा जिले का। हाँ, ये फरुखाबाद से करीब 30-40 किलोमीटर दूर होगा। तो बिधुना में एक भाई आया कंपिल में, 9 दिन भट्टी करके गया। 9 दिन भट्टी करने के बाद वहाँ जाके कहा कि हम तो गुफा में 9 दिन हमने तपस्या की और हमें ज्ञान पैदा हुआ, मैं राम की आत्मा हूँ। और वहाँ उसने गीता पाठशाला सब ब्रह्मा कुमारी उसमें जा रहे हैं। राम का पाठ वहाँ अलग चल रहा है। और एक यहाँ मथुरा में है, वो एक ब्रह्मा कुमारी थी, किसी आफिसरी लड़की। अच्छा। उस आफिसरी लड़की के साथ कोर्ट मैरिज करके बैठ गया। वो ताज आज लगा के पीले कपड़े पहन करके नारायण बन के बैठता है, और उसको ताज लगा करके पीले कपड़े पहना करके नारायण बन के बैठा, और ढोल झान मलंग मजीरा उनके सत्संग में बजता रहता है। अच्छा। सुबह शाम भगवान निकलेंगे क्या मालूम। ये फरुखाबाद के आसपास की बात बता रहे हैं। और दूसरी जगह तो बहुत ही हो गया। ये आप अभी बताया कि नवीन भाई श्री कृष्ण जी का अवतार हो, उससे पहले दशरथ पटेल विष्णु जी का अवतार हो गए। नवीन भाई सतीश भाई बोल रहे हैं, सतीश भाई श्री कृष्ण का अवतार। तो इन लोग ऐसी एक्टिविटी चला रहे हैं, और विचारों में आ जाते हैं, फालतू बातों में चेक करो। जहाँ देखी तबा बारात में बिताई सारी रात। लेकिन तुम्हारा ये चक्कर बहुत खराब।
ज्ञान में चलने वाली बहुत सी ब्रह्म कुमारियाँ तांत्रिकों का आधार वो ज्योतिष का आधार लेते हैं, तो तांत्रिक का भी आधार है। हाँ, तांत्रिक का भी आधार अच्छी विद्या है। हाँ तांत्रिक तो बहुत ही मैली विद्या है। हाँ, मेली विद्या है। तांत्रिकों का आधार लेकर के सारा काम चला रही है। मधुबन में बहुत तंत्र है? मधुबन में बहुत पांडवन बहुत हाँ। तंत्र मंत्र विद्या। ये तो परमात्मा तो हाथ से निकल गया। बहुत लोग जाते और भूत प्रेत हाथ में आ गए। बताया जाता है धारणा की एक मूर्ति है, लेकिन जब लंदन का पहला भाई जब आया एडवांस कोर्स करके वापस गया और वो वहाँ जाकर के भाइयों को सुनाने लगा, दादी को भी बताया, तो बेटा वो भाई ने कहा अरे ये क्या धारणा की मूर्ति है। प्रकाशमणि दादी को माला अभी ये जो अंदर बैठे हुए हैं दुर्योधन दुशासन, ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे। गुस्से में आकर उल्टे पलटे काम करने लग पड़ेंगे। वो प्रत्यक्ष हो जाए। अभी जो सुंदरी दादी जानकी दादी को धारणा की मूर्ति बताया जाता है। धारणा की एक मूर्ति है, लेकिन जब लंदन का पहला भाई जब आया एडवांस कोर्स करके वापस गया और वो वहाँ जाकर के भाइयों को सुनाने लगा, दादी को भी बताया, तो बेटा वो भाई ने कहा अरे ये क्या धारणा की मूर्ति है। निकलेगी उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाएगा। अभी ये जो अंदर बैठे हुए हैं दुर्योधन दुशासन, ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे। गुस्से में आकर उल्टे पलटे काम करने लग पड़ेंगे। वो प्रत्यक्ष हो जाए। अभी जो सुंदरी दादी सिक्योरिटी में है, सिक्योरिटी करते बाबा ने उसका कुछ नाम रखा है, वो भी है। लेकिन वो भी औसत हॉल में नहीं आई कभी भी। बाबा है कभी भी नहीं, वो भी नीचे ही रहेगी। अभी अंदर अंदर हलचल तो बहुत है, क्योंकि अंदर अंदर से तो वो लोग ज्ञान को समझ रहे हैं। हाँ तो अभी सही के बावजूद बोलते हैं। अहमदाबाद में एक बूढ़ी माता दर बदर हो गई, हाँ। तो उसने सारा मकान भी दे दिया, अपने पैसे भी दे दिए। बाद में उसकी कोई कदर नहीं की और धक्का देकर भी निकाल दिया। ऐसा तो सब कितनी माता रेगुलर रहना क्लास में, रेगुलर और पंक्चुअल रहने वालों को ज्यादा है उजूरा मिलता है। कुछ न करे सिर्फ रेगुलर पंक्चुअल बना रहे क्लास में। बाबा की मूर्ति को सुने, रोज संगठन के हाथ में बैठे। इनके यहाँ जाते हैं ना। कितना दूर है? हाँ, तो अभी और हम बोलेंगे वो संदेश में। मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे जितने बने हैं ना, हाँ, वो सब संगठन के पावर से ही बने हुए हैं। हाँ। नहीं तो हिंदू मुसलमानों को ज्ञान नहीं है उनके अंदर। संगठन की पावर ही सारा काम करती है। 98 अभी आज तो बोल रही कि आगे भविष्य में हमको उसकी आशा मिलनी है। आगे जब हमारा बड़ा होना ही होना है, वो पक्का हो गया। इसलिए जितना हो सके पैसा कमा लो, मेहमानियाँ बना लो, अपना घर तो बना लो कम से कम। ये बुद्धि इतना लंबा लंबा देते हैं, कड़क नियम बने हैं, उतना ही वहाँ सब वो जो 18 जनवरी चला दिया सब बात करती है।